तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फाइनली आज अपने गांव आ गया हूं और ये है हमारा गांव जो कि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। बड़े बड़े शहरों में गर्मी से लोगों के बुरे हाल हैं दोस्तों, लेकिन ये हमारा गांव है और यहाँ पे मौसम ऐसा है कि ठंड के महीने चल रहे हों। फाइनली रात को मैं अपने घर पहुंचा और ये है मेरी मम्मी जो कि मेरे लिए खाना बना रही है दोस्तों, आग जला के। और यहाँ पे इस तरीके से खाना बनाया जाता है। हमारा घर दोस्तों अभी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे गैस जैसी सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइट आ चुकी है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। कुछ सालों पहले यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, लेकिन अब जाके यहाँ पे लाइट आई है तो लोगों को काफ़ी राहत है दोस्तों इस बात की। फिर मैं सो गया और सुबह उठ के मैं आपको दिखाता हूँ अपना घर। ये है दोस्तों हमारा घर और ये है हमारे माल्टे के पेड़, बहुत सारे पेड़, और ये है यहाँ की खूबसूरती और ये है यहाँ के लोग। गांव में हमारा इतना बड़ा घर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे रहने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। फिर दिन के टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल चला गया काफल तोड़ने के लिए। पहाड़ के लोग अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़ के दोस्तों शहरों में रहने के लिए चले गए हैं। ये है मेरे 2 दोस्त जो दिल्ली से यहाँ पे आए थे और ये लोग मुझे किस्मत से मिल गए दोस्तों, नहीं तो इनका भी पता नहीं था कि कब आते हैं कब जाते हैं। और इन लोगों के साथ मैं जंगल चला गया। इन लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये है हमारे जंगल और यहाँ पे हम ढूंढने आए थे काफल जो कि हमें मिल चुके थे। काफल का पेड़ हमें मिल तो गया था, बस अब हम ये सोच रहे थे कि इस पेड़ में काफल तोड़ने के लिए चढ़ेगा कौन। फिर हमने दिमाग लगाया और दिल्ली वाले लड़के को भेज दिया। बहुत ही मुश्किलों के बाद वो थोड़े से काफल लेके आया और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चल गए, इस पहाड़ में आके बैठ गए दोस्तों। लेकिन आप ये देखिए, ये खूबसूरत वादियाँ, ये नज़ारे, ये पहाड़ और ये पेड़ दोस्तों फिर कभी देखने को मिले न मिले, लेकिन बहुत ही सुकून था यहाँ पे। जितने भी पहाड़ के लोग बाहर देशों में रह रहे हैं या फिर कहीं भी रह रहे हैं, तो उनको साल में अपने घर एक बार ज़रूर आना चाहिए दोस्तों, अपने घर, अपने पहाड़, अपनी ज़मीन और ये सब कुछ देखने के लिए। मानो यहाँ आके ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी जन्नत में बैठा हूँ। ये हमारे दिल्ली वाले ड्राइवर भाई साहब बहुत ही परेशान हो रहे थे क्योंकि इनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने इनको समझाया कि भाई साहब यार आराम से सुकून से बैठ जाओ, दोबारा आपको लाइफ में ये खूबसूरत ये नज़ारे, ये वादियाँ देखने को मिले न मिले, क्या पता। हमारी बातें सुन के ड्राइवर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भावुक हो चुके थे और वो भी यहाँ पे हमारे साथ बैठ गए। हम काफ़ी देर तक यहाँ पे इन पहाड़ों के ऊपर बैठे रहे दोस्तों। इन लोगों का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन मेरा यहाँ से घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ से आराम से सुकून से यहाँ पे बैठ गया और इधर उधर देख रहा था। फिर हमें बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो हमने दिल्ली वाले लड़के को पानी लेने के लिए भेज दिया दोस्तों, और वो यहाँ से इतनी दूर पानी लेने चला गया कि शाम को 4 बजे यहाँ पहुँचा। मैं और ड्राइवर भाई साहब यहाँ 4 बजे तक बैठे रहे, हमें पता ही नहीं चला टाइम का कि 4 कब बज गए हैं। यहाँ पे दोस्तों धूप को घाम कहा जाता है। बोलते हैं कि घाम जब इस गांव से उस गांव में जाता है, पहाड़ी के उस पहाड़ी के ऊपर, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस पहाड़ी के ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर जब यहाँ की धूप जाती है तो इसका मतलब शाम के 4:30 बज चुके हैं दोस्तों। 4:30-5 बजे तक हम लोग यहाँ पे बिंदास बैठे रहे। अब हमें लगा कि यार हमें लेट हो गया घर जाने के लिए, तो धीरे धीरे हम यहाँ से घर की ओर जाने लगे। और ये जो दिल्ली रहने वाले लड़के होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे इनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ये दोनों लड़के मेरे साथ ऐसे थे कि 2 कदम चलने के बाद ये कहीं ना कहीं पे बैठ जाते थे और इन्हीं की वजह से हमें ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर हम 2 कदम आगे चले और फिर ये लोग यहाँ पे आके फिर से बैठ गए। और धीरे धीरे इनको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला था दोस्तों, क्योंकि घर में जाके मेरी मम्मी मेरी पिटाई करने वाली थी। उसके बाद इनको पता नहीं किस जानवर की आवाज़ सुनाई दी दोस्तों, और ये यहाँ से चोरी चोरी छुपके छुपके देख रहे थे कि भाई कोई हम पे वार तो नहीं करने वाला है। और इतने पतले पतले रास्ते थे, मैं वीडियो भी बना रहा था और इतने पतले पतले रास्तों में इनके पीछे भाग भी रहा था। इन भाई साहब ने तो यहाँ पे पूरा डर का माहौल ही बना दिया था। इनको बोल भी कोई क्या ही सकता है, ये कैसे चल रहे हैं आप ये भी देख सकते हो। सो गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम लोग आए थे यहाँ पे अपने गांव में काफल खाने के लिए, और यहाँ का कितना ख़तरनाक जंगल है और क्या क्या यहाँ पे होता है। काफल तो हमें मिले नहीं, अभी थोड़ी सी दूरी पे जाके मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ का ख़तरनाक दृश्य और ख़तरनाक जंगल दिखा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये पहाड़ तो दोस्तों मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर आप बादल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बादल चल रहे हों। यहाँ के इतने बड़े बड़े पत्थर, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, यहाँ से नीचे देखने में भी इंसान को डर लगता है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कूदते हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के लोगों की। हमें घर जाने के लिए हमें एक और भाई साहब मिले जो कि अपनी गाय लेके यहाँ जंगल में आए थे।
थोड़ी ही देर में वो हमसे मिले और शायद उनकी गाय खो गई थी और हम भी फिर उनके साथ उनकी गाय को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। और इन पहाड़ वाले जंगलों में दोस्तों गाय को और गाय के बछड़ों को तेंदुओं से बचाना पड़ता है। तेंदुओं का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है यहाँ पर कि आपकी आंखों के आगे ही आपकी गाय और बछड़े को वो सेकंडों में उड़ा के लेके चले जाते हैं। अब ये भाई साहब काफ़ी डरे हुए थे, वो आगे आगे चलते रहे और मैं और मेरा दोस्त उनके पीछे पीछे। जिन रास्तों पे ये हमें लेके आगे थे यहाँ पे तो मुझे खुद ही डर लग रहा था कि भाई कहाँ आ गए हम और कहाँ जा रहे हैं। यहाँ के जो लोग पहाड़ में होते हैं दोस्तों ये चलने में भी काफ़ी तेज़ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वो आगे वाले भाई साहब कितनी तेज़ चल रहे हैं और हम दोनों उनके पीछे पीछे धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। और यहाँ पे पेड़ के ये सूखे पत्ते थे दोस्तों, इनमें इतनी ज़्यादा फिसलन हो रही थी कि अगर हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो हम यहाँ से नीचे गिर भी सकते थे। फिर जैसे तैसे हम खुद को बचाते बचाते इनके पीछे गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। यहाँ पे चिड़ियाओं की भी आवाज़ आ रही थी तो डर लग रहा था दोस्तों कि कहीं तेंदुए ने झपटा मार लिया तो हम लोग भी गए इनके साथ। इनकी गाय तो मिली नहीं दोस्तों, ढूंढते ढूंढते हम थोड़ी देर में अब अपने घर ही पहुंचने वाले थे और फिर हम अपने घर ही पहुंच गए। अब इनकी गाय तो मिली नहीं तो ये घर जाएंगे दोस्तों और लोगों को बुला के लाएंगे, लेकिन मैं चुपचाप अपने घर चला गया कि हटाओ यार, ये सब कौन जाए बार बार इनके पीछे, इनको तो यहाँ पे आदत है लेकिन हमें तो आदत नहीं है। तभी मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत ही अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी। तो मैंने अच्छा ही किया कि मैं अपने घर आ गया और इनके साथ वापस नहीं गया। यहाँ पे काले काले बादल आ गए थे दोस्तों कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और बारिश की यहाँ पे बूंदाबांदी भी होने लगी थी और मैं आ गया हूँ अपने घर के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।